हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज़ के इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं क्लास 11 मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 9.2 और इसी वीडियो में हम 9.2 एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन में देखते हैं सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स हमें गिवन है। पी टर्म्स का सम गिवन है ए, क्यू टर्म्स का सम गिवन है बी और आर टर्म्स का सम गिवन है सी। तो यहाँ पे हमें प्रूफ करना है कि ये टोटल टर्म इज इक्वल्स टू 0 होगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो ये देखना होगा कि सम ऑफ n टर्म्स, अगर n टर्म होते हैं तो n टर्म्स का सम क्या होता है। n टर्म्स का सम होता है n/2 टाइम्स 2a प्लस n-1 टाइम्स d। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म को हम एज्यूम करेंगे। देखो फर्स्ट टर्म हमें एज्यूम करना होगा, स्मॉल ए तो नहीं ले सकते क्योंकि स्मॉल ए तो क्वेश्चन में गिवन है। लेट कैपिटल ए ले लेते हैं। ए हमारा क्या है, कैपिटल ए फर्स्ट टर्म है। और कैपिटल डी को भी एज्यूम कर लेते हैं कॉमन डिफरेंस, डी ले लेते हैं डिफरेंस। इसके बाद में अब कंडीशन है हमारा सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स, क्या गिवन है, सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स। तो यहाँ पे आप एक बार यहाँ से चेक करो, p की प्लेस पे अब n की प्लेस पे अब हम जहाँ जहाँ n है यहाँ p पुट कर देंगे, स्मॉल a और स्मॉल d को कैपिटल A और कैपिटल D से रिप्लेस कर लेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं क्या आ जाएगा, सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स इक्वल्स टू p/2 टाइम्स 2a प्लस n-1 मीन्स p-1 टाइम्स d आ जाएगा। अब यहाँ से क्या करते हैं, ये गिवन था हमें क्या, दिस इज गिवन टू a, स्मॉल a के इक्वल गिवन है। तो अब यहाँ से हम इस p को जो है राइट हैंड में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा और ये 2 को जो है इंट्रोड्यूस कर लेंगे ब्रैकेट के अंदर। तो ये हमें मिल जाएगा, 2 को अगर इंट्रोड्यूस करते हैं तो a प्लस p-1 टाइम्स d इज इक्वल्स टू a/2 मिल गया। ये फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, सॉरी a/2 कह रहा हूँ, हमने क्या ट्रांसफर किया था राइट में, p, a/p आ जाएगा। और ये हिंट हमें कहाँ से मिल रही है, ये यहाँ से मिल रही है इक्वेशन से, a/p। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन में b/q मिलेगा और थर्ड इक्वेशन में हमें c/r मिलेगा। तो आते हैं सेकंड इक्वेशन पे। तो सेकंड इक्वेशन में हमें सम ऑफ क्या गिवन है, सम ऑफ क्यू टर्म्स। तो सम ऑफ क्यू टर्म्स का फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे, q/2 2a प्लस n-1 मीन्स q-1 टाइम्स d आ जाएगा। ये गिवन है हमें b। तो बच्चों q को हम राइट में ट्रांसफर करते हैं तो b/q आ जाएगा राइट में, लेफ्ट में, और 2 को इंट्रोड्यूस कर दोगे इन साइड में तो क्या आ जाएगा, ये a प्लस q-1 टाइम्स d इज इक्वल्स टू b/q आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी। ये हमारी इक्वेशन नंबर, हम इसको, ये जो इक्वेशन है इसको हम 1 एज्यूम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पे आते हैं सिमिलरली थर्ड टर्म क्या है, सम ऑफ r टर्म्स। तो s ऑफ r यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये कितना है, r/2 टाइम्स 2a प्लस n-1 मीन्स r-1 टाइम्स कॉमन डिफरेंस जो कि कैपिटल D है, और ये गिवन है हमें c। तो r को यहाँ पे वैसे ही करते हैं, राइट में ट्रांसफर करते हैं और r/2 जो 2 है उसको इंट्रोड्यूस कर देंगे इन साइड में। तो हमें मिल जाएगा a प्लस r-1, क्या मिल जाएगा हमें, a प्लस r-1 टाइम्स d इज इक्वल्स टू c/r। ये इक्वेशन नंबर हमारी आ गई 4। अब देखो इक्वेशन नंबर 2 को, अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 के RHS को देखो, अगर यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, q-r है, तो अगर मैं q-r कर दूं मल्टीप्लाई बोथ साइड
और इक्वेशन नंबर 3 को मैं मल्टीप्लाई कर दूं किससे, r माइनस पी से, और इक्वेशन नंबर 4 को कर दूं मैं p माइनस क्यू से। तो हमें और ऐड कर दूं अगर सभी टर्म्स, तीनों टर्म्स को इक्वेशन नंबर 2, 3, 4 को मल्टीप्लाई करने के बाद में, तो हमें इक्वेशन नंबर 1 का LHS मिल जाएगा। तो मल्टीप्लाइंग क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग 1 बाई 1 को किससे करना है, क्वेश्चन में इक्वेशन 1 में देखो q माइनस r, 2 बाई 2 को करना है r माइनस p, एंड 3 बाई 3 को किससे करना है, p माइनस q से, एंड एडिंग, और इनको हम मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 2, 3 और 4 इक्वेशन का RHS तो ठीक है, वो तो हमें क्वेश्चन में ही गिवन है। अब इनके हम LHS को ऐड करेंगे। तो क्या है, a q माइनस r से हमने मल्टीप्लाई किया 2 का LHS RHS दोनों से करेंगे, लेकिन RHS तो हमारे क्वेश्चन में ही मिल गया हमें इक्वेशन 1 में, तो हम LHS को करेंगे यहाँ पे। तो q माइनस r टाइम्स a प्लस b माइनस 1 इंटू d, प्लस दूसरी इक्वेशन को किससे हम कर रहे हैं, इक्वेशन 3 को r माइनस पी से कर रहे हैं। तो r माइनस पी टाइम्स क्या है, a प्लस q माइनस 1 इंटू डी, और प्लस थर्ड इक्वेशन, सॉरी 4 इक्वेशन को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, p माइनस क्यू से कर रहे हैं, और इनको ऐड कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा a प्लस, क्या है ये, a प्लस r माइनस 1 टाइम्स d। इनको जरा मल्टीप्लाई करते हैं। पहले मैं q से कर दूंगा पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई इसको, फिर मैं r से कर दूंगा पूरे ब्रैकेट को, सिमिलरली यहाँ पे r से, फिर p से, और ये साइक्लिक है तो सारे टर्म्स कैंसिल होते चले जाएंगे क्योंकि एक टर्म प्लस है दूसरा टर्म माइनस है। करते हैं, qa माइनस q के साथ p है और d है माइनस, सॉरी ये प्लस था, और नेक्स्ट क्या है, q के साथ में d है, अब दूसरा माइनस r a है, फिर इसके बाद में क्या है, माइनस r p और d है, फिर माइनस माइनस प्लस r d है। आप वीडियो पॉज करिए और सॉल्व करिए, सभी में हमारे 6 टर्म्स निकलेंगे। तो नेक्स्ट क्या है, r को फिर इससे करेंगे टोटल, पहले इस ब्रैकेट से, फिर p को कर देंगे इस पूरे ब्रैकेट से। तो क्या आ जाएगा, r को करते हैं तो r a प्लस r q और d, फिर माइनस r d प्लस, अब p से करते हैं, p तो माइनस है तो माइनस पी ए और माइनस पी क्यू और इसके साथ d, फिर माइनस माइनस p और d आ जाएगा। अब आते हैं थर्ड ब्रैकेट में, p को करते हैं पूरे इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई यहाँ पे, और फिर q से करते हैं पूरे को मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे अगर p से करते हैं तो क्या आ जाएगा, प्लस पी ए, नेक्स्ट प्लस पी आर डी, नेक्स्ट माइनस पी डी, अब करते हैं माइनस क्यू से, तो माइनस क्यू ए, फिर माइनस क्या आ जाएगा, माइनस क्यू आर डी, माइनस माइनस प्लस क्यू डी। अब देखते हैं यहाँ पे सारे के सारे टर्म्स, पहले देखो क्यू ए, ये अप्लाई किया था हमने, ये अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे क्यू ए से क्यू ए कैंसिल हो गया, सिमिलरली क्यू पी डी से चेक करो, क्यू पी डी कैंसिल हो गया, और क्यू ऑफ डी से क्यू ऑफ डी कैंसिल हो गया। नेक्स्ट आर ऑफ ए से आर ऑफ ए कैंसिल हो गया, आर ऑफ ए हमारा कहाँ पे है, आर ऑफ ए कैंसिल हो गया, फिर आर ऑफ पी डी से हमारा आर ऑफ पी डी कैंसिल, फिर आर ऑफ डी से हमारा आर ऑफ डी कैंसिल हो जाएगा ये। उसके बाद में ये टर्म सभी, एक टर्म हमारा रहता है ये क्यू आर डी, ये क्यू आर डी से ये क्यू आर डी भी कैंसिल हो गया, ये हमारा 0 आ गया, इस इक्वल्स टू आर एच एस। तो हमारा आर एच एस प्रूफ हो गया यहाँ से।
क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। 12th क्वेश्चन पे हमें रेशियो ऑफ द सम ऑफ m टर्म्स इज m स्क्वायर एंड n टर्म्स इज n स्क्वायर, और हमें प्रूव करना है mth टर्म और nth टर्म का रेशियो 2m-1:2n-1 होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये गिवन है कि सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 टाइम्स 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फार्मूला होता है n टर्म्स का सम का। तो यहाँ से पुट करते हैं सम ऑफ, लेट पहले कर लेते हैं, लेट a को ले लेते हैं यहाँ पे फर्स्ट टर्म और d ले लेते हैं यहाँ से कॉमन डिफरेंस। ये हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जो भी कंडीशन गिवन है क्वेश्चन में, वो हमें गिवन है सम ऑफ रेशियो गिवन है m टर्म्स का इज इक्वल्स टू, क्या होता है फार्मूला जी, ये फार्मूला यूज कर लेंगे। यहाँ पे हम n की प्लेस पे रिप्लेस कर लेंगे m, तो m/2 टाइम्स क्या आ जाएगा, 2a प्लस n-1 टाइम्स 2a प्लस n-1 मीन्स m-1 इंटू डी अपॉन n टर्म्स का रेशियो, सम ऑफ n टर्म्स, ये आ जाएगा n/2 टाइम्स 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये तो हमें गिवन था, तो इसको क्या गिवन है, ये m स्क्वायर बाई n स्क्वायर, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग m स्क्वायर बाई n स्क्वायर गिवन है। बच्चों यहाँ से एक m से एक m कट कर देते हैं, एक n से एक n कट कर देते हैं और 2 से 2 कट कर देते हैं। तो यहाँ से हमारा बाकी के टर्म्स जो भी आ जाएंगे उसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ से d की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो क्या आ जाएगा, 2na, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एक स्टेप और लिख लेते हैं चाहो तो, ये आ जाएगा 2a प्लस m-1 इंटू डी अपॉन 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल्स टू m इज टू n, m/n। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में यहाँ से हमारा आ जाएगा 2a n प्लस 2m/n/d माइनस n/d इज इक्वल्स टू 2m/a प्लस m/n/d माइनस m/d। यहाँ से जरा d निकाल देते हैं, d क्या आएगा, देखो m/n/d तो कट गया और 2, ये टर्म एक साइड ले लो जो फैक्टर बन सकते हैं, 2a कॉमन ले लिया यहाँ से, n-m आ गया इज इक्वल्स टू, इधर राइट हैंड में मैं n/d को राइट हैंड में ट्रांसफर कर दूंगा और d कॉमन ले लूंगा, तो d कॉमन लेने के बाद n-m हो जाएगा यहाँ पे n-m और n-m से n कैंसिल हो गया, यहाँ से d आ गया हमारा 2a, d क्या आ गया, d इक्वल्स टू 2a। अब आते हैं अपनी कंडीशन, जो गिवन है क्वेश्चन की कंडीशन, उस पे आते हैं। ये था 1। अब हमें फाइंड करना था, टू फाइंड, क्या फाइंड करना था, फाइंड क्या प्रूव करना था कि mth टर्म अपॉन nth टर्म का जो रेशियो है वो 2m-1:2n-1, ये प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए पहले लिखते हैं mth टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस n-1 मीन्स m-1 इंटू d अपॉन नेक्स्ट nth टर्म a प्लस n-1 इंटू d। अब यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर 2 है, हम क्या करेंगे, पुटिंग 1 इन 2, 1 को हम 2 में पुट कर देंगे और इसी वे में इसको हम प्रूव करेंगे। a ऑफ m अपॉन a ऑफ n, बच्चों वीडियो को पॉज करके आप सॉल्व करो। a ऑफ m पुटिंग
अब मैं d की वैल्यू 2a पुट करने जा रहा हूँ, तो a प्लस क्या आ जाएगा यहाँ से m-1 इंटू 2a, d की वैल्यू 2a अपॉन डिनोमिनेटर में a प्लस n-1 इंटू d की वैल्यू 2a, इसको पुट कर दिया हमने। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं। am अपॉन an इज इक्वल्स टू, देखो इसको सॉल्व करो जरा, क्या आ जाएगा a प्लस ब्रैकेट ब्रेक कर दो 2ma माइनस 2a अपॉन a प्लस ब्रैकेट ब्रेक कर देते हैं 2na माइनस 2a। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ से क्या आ जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, a माइनस a आ जाएगा, तो 2am अपॉन an का रेशियो आ गया हमारा यहाँ से 2ma माइनस a अपॉन 2na माइनस a, और am अपॉन an के लिए देखो बच्चों यहाँ से हम a कॉमन ले सकते हैं, a कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा a, तो 2m माइनस 1 यहाँ पे आ जाएगा, और डिनोमिनेटर से भी a हमने कॉमन लिया था जो कि न्यूमिनेटर के a से कट कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 2n माइनस 1। देखो ये हमारा आंसर जो हमें प्रूव करना था वो प्रूफ हो गया, तो कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है, if the sum of n terms of an AP is 3n square plus 5n and its mth term 164 है, तो हमें m फाइंड करना है। तो इट मीन्स ना तो हमें a गिवन है ना तो कॉमन डिफरेंस गिवन है यहाँ से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर कर लेते हैं, लेट a को ले लेते हैं फर्स्ट टर्म और d ले लेते हैं कॉमन डिफरेंस। d हमारा हो गया कॉमन डिफरेंस। अब यहाँ पे सम का जो फार्मूला होता है s ऑफ n इक्वल्स टू a n बाई 2, क्या होता है सम ऑफ n टर्म्स का n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d, ये फार्मूला हो गया n टर्म्स का। तो ये फार्मूला अगर हम यूज करते हैं यहाँ पे तो फाइंड करेंगे हम n टर्म्स का सम, तो देयरफॉर अप्लाई कर देते हैं n टर्म्स का, और ये गिवन है हमें 3n स्क्वायर प्लस 5n, तो बच्चों ये आ जाएगा n बाई 2 टाइम्स 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये गिवन है n टर्म्स का सम, और ये हमें यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन है। आप इसको ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ले सकते हो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये गिवन है हमें यहाँ से 3n स्क्वायर प्लस 5n। देखो यहाँ पे अब टर्म्स ना तो a गिवन है ना तो हमें n गिवन है और ना तो हमें d गिवन है बेसिकली, तो बस एक ही ऑप्शन बचता है, इसको लेफ्ट हैंड को मल्टीप्लाई कर लें और कंपेयर कर लें टर्म्स को। तो लेफ्ट हैंड को जरा मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आ जाएगा 2 से 2 कट गया फर्स्ट टर्म के साथ, इसके साथ इंट्रोड्यूस करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा na प्लस अब n बाई 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करो n स्क्वायर बाई 2d माइनस nd, ये आ गया nd बाई 2 भी है यहाँ पे, तो इस इक्वल्स टू क्या है यहाँ पे 3n स्क्वायर प्लस 5n। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम कंपेयर करने जा रहे हैं टर्म्स को, कंपेयरिंग दी टर्म्स ऑफ, पहले हम n स्क्वायर के टर्म्स कंपेयर करते हैं। फॉर n स्क्वायर टर्म्स कंपेयर कर रहे हैं, तो लेफ्ट में n स्क्वायर के टर्म्स कितने हैं, n स्क्वायर d बाई 2 है, और राइट में कितना है 3n स्क्वायर है। देखो n स्क्वायर से n स्क्वायर कट गया, यहाँ से d की वैल्यू आ गई हमारी 6, 3 2 6, d आ गया 6। अब हम टर्म्स कंपेयर करते हैं n के, फॉर n टर्म्स बोथ साइड कंपेयर कर रहे हैं, तो n के टर्म्स कंपेयर करो जरा बोथ साइड से, क्या आ जाएगा, तो लेफ्ट में n के टर्म्स हैं na माइनस nd बाई 2
इज इक्वल टू राइट में है 5n। तो बच्चों n लेफ्ट से कॉमन ले लिया और राइट से काट दिया हमने, क्या रह गया a माइनस डी बाई टू। तो a माइनस डी की वैल्यू अभी हमने 6 फाइंड कर ली है, तो 6/2 मतलब 3 आ गया। इस इक्वल्स टू यहाँ पे 5, n से n तो कट गया था, तो a की वैल्यू यहाँ से हमारी कितनी आ गई, 8 आ गई। अब लो a भी फाइंड हो गया, d भी फाइंड हो गया। अब हमें क्या फाइंड करना था, इट्स mth टर्म कितना गिवन था, 164। तो mth टर्म a ऑफ m गिवन है हमें 164, देयरफॉर इसका फार्मूला लगा लेते हैं। 164 इक्वल्स टू mth टर्म का फार्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से हम क्या करेंगे, a और d जो फाइंड कर लिए हैं हमने वो यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमें वैल्यू ऑफ m मिल जाएगी। 164 इक्वल्स टू क्या है, a हमारा फाइंड हुआ था 8 प्लस m माइनस 1 टाइम्स d, और d की वैल्यू हमारी फाइंड हुई थी यहाँ से 6। d की वैल्यू यहाँ से 6 फाइंड हुई है, ये 6 भी पुट कर देते हैं और सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो 164 माइनस 8 156 हो गया, इज इक्वल्स टू m 6m। आप 6 को चाहो तो हम इधर डिवाइड में ला सकते हैं, m माइनस 1 टाइम्स 6 है, 6 को डायरेक्टली लेफ्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो 156 बाई 6 ये आ जाएगा 26। तो 26 इज इक्वल टू m माइनस 1 और m हमारा यहाँ से फाइंड हो गया 27। तो ये होता है कंप्लीट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन बेसिकली मीन का है ये। इट मीन्स हमें 8 और 26 के मिड में 5 मीन्स इंसर्ट करनी है, बट इसको हम डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो बच्चों, अगर हम फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म हमारा है 8, फर्स्ट टर्म हमारा क्या है 8 है, और इसके बाद में जो हमारा लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म हमारा क्या है, यहाँ पे लास्ट टर्म हमारा गिवन है 26। इसके मिड में हमें कितने नंबर इंसर्ट करने हैं, इसके मिड में हमें इंसर्ट करने हैं 5 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। ये 5 नंबर इंसर्ट करने हैं। तो 5 नंबर ये और फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म ये टोटल हो गया 7 टर्म। तो हमारा n यहाँ से कितना आ गया, n हो गया 7। अब n अगर 7 हो गया तो हमें 26 हमारा किस पोजीशन पे आ गया, A7। तो ये हमारा A7 पोजीशन पे आ गया, देयरफॉर A7 इज इक्वल्स टू 26 हो गया। देखो ये समझने वाली बात है यहाँ पे। तो 26 आ गया। अब यहाँ से आप ऐसा कर सकते हो, यहाँ पे nth नंबर का फार्मूला लगा लो। an का फार्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। an का फार्मूला क्या होता है, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d होता है ना। तो हमने an का फार्मूला यहाँ लगा के और यहाँ से कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लेना है, दैट्स इट। तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करो जरा। an मतलब A7 विच इज 26 इज इक्वल्स टू a प्लस a है 8, फर्स्ट टर्म 8 है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n हमारा कितना है, n हमारा 7 था, तो 7 माइनस 1 6d ये आ गया। तो यहाँ से फाइंड कर लिया हमने, यहाँ से हमने फाइंड कर लिया d कितना आ जाएगा, 26 माइनस 8 18 इज इक्वल्स टू 6d, और d आ गया यहाँ से हमारा 3, 6 3 18, d 3 आ गया। तो फर्स्ट नंबर देखो a है, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर हमारा हो जाएगा a प्लस d, कितना हो गया a प्लस d, 8 प्लस 3 11 हो गया। थर्ड नंबर हमारा क्या हो गया, a प्लस 2d, a है 8 और 2d 6, 8 प्लस 6 कितना हो गया, 8 6 14। आते हैं फोर्थ नंबर पे। फोर्थ नंबर क्या हो गया, फोर्थ नंबर हमारा हो गया a प्लस 3d, तो ये हो गया 8 प्लस 3 3 9, तो ये हो गया 17। नेक्स्ट पे आते हैं फिफ्थ नंबर पे। तो फिफ्थ नंबर क्या हो जाएगा, a प्लस 4d,
तो ये आ जाएगा 8 + 12, तो ये हो गया 20। नेक्स्ट पे आते हैं 6th नंबर जो कि लास्ट नंबर है। 6th नंबर क्या हो गया, a + 5d, और ये आ गया हमारा 8 + 15 जो कि हो गया 23। तो ये हमारे 5 नंबर का इंसर्शन हो गया, ये 5 नंबर्स फाइंड हो गए हमारे। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में a to the power n plus b to the power n upon a to the power n minus 1 plus b to the power n minus 1 क्या है, एक अर्थमेटिक मीन है बिटवीन a एंड b। तो हमें यहाँ से गिवन है बच्चों, अरिथमेटिक मीन जो होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a plus b by 2 होता है। क्या होता है, a plus b by 2, a फर्स्ट टर्म है और b क्या है, लास्ट टर्म है। तो अर्थमेटिक मीन क्या होता है, अगर एक अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करना है तो am इज इक्वल्स टू a प्लस b बाई 2 होता है। और ये हमें गिवन है, किसके, ये इस टर्म के इक्वल गिवन है अर्थमेटिक मीन। तो देयरफॉर क्या करेंगे, a प्लस b बाई 2 इज इक्वल्स टू a to the power n plus b to the power n upon a to the power n minus 1 plus b to the power n minus 1 हमें फाइंड करना है n। क्या फाइंड करना है, n। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसका, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा a प्लस b टू दी पावर, ये डिनोमिनेटर लेफ्ट का, राइट का डिनोमिनेटर लेफ्ट में आ जाएगा, a to the power n minus 1 plus b to the power n minus 1 is equals to 2 times a to the power n plus b to the power n, ये आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ से मैं a को इंट्रोड्यूस करता हूँ, a to the power n minus 1 को मैं ऐसे a लिख सकता हूँ, ये मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया, प्लस अब a को मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ b टू दी पावर n माइनस 1 से, तो b टू दी पावर n अपॉन b आ जाएगा ये, प्लस अब b को इंट्रोड्यूस करता हूँ, इस b को 1 बाई 1 करके इंट्रोड्यूस करता हूँ दोनों के साथ में, और b टू दी पावर क्या आ जाएगा, a टू दी पावर, इसको लिख सकते हो फिर से वही a टू दी पावर n अपॉन a, पावर सब्ट्रैक्ट हो रही है तो डिवाइड में लिख लेंगे बेस को, प्लस b टू दी पावर n into b upon b is equals to 2 times a to the power n plus 2 times b to the power n, ये टर्म एज इट इज आ गया। देखो यहाँ से a से a कट गया, यहाँ से एक b से b ये काट दिया हमने, तो ये रह गया a अपॉन b, लेफ्ट में a अपॉन b हमने क्या किया, a अपॉन b। हम ऐसे करते हैं, सबसे पहले a टू दी पावर n, जो टर्म यहाँ पे लेफ्ट हैं बाकी बच गए उनको लिख लेते हैं, a टू दी पावर n प्लस a b टू दी पावर n अपॉन b प्लस b a टू दी पावर n अपॉन a प्लस लास्ट टर्म इसका क्या है लेफ्ट का, b टू दी पावर n इज इक्वल्स टू 2a टू दी पावर n प्लस 2b टू दी पावर n। तो बच्चों ये a टू दी पावर n और b टू दी पावर n को मैं राइट हैंड में ट्रांसफर करके और सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो लेफ्ट में हमारे पास है a b टू दी पावर n अपॉन b प्लस b a टू दी पावर n अपॉन a इज इक्वल्स टू, राइट में एक सब्ट्रैक्ट हो गया a टू दी पावर n प्लस एक b टू दी पावर n सब्ट्रैक्ट हो गया, तो ये हमारे पास आया। इसके बाद में यहाँ पे सबसे इजी मेथड ये है कि मैं यहाँ से देखो a टू दी पावर n के टर्म्स लेफ्ट में ले लेता हूँ, तो a टू दी पावर के टर्म मैं लेफ्ट में ले लूंगा, एक टर्म a टू दी पावर n का कहाँ पे है, ये है a टू दी पावर n, तो दूसरा ये है, दोनों टर्म लेफ्ट में लेके a टू दी पावर n में कॉमन ले लूंगा बच्चों यहाँ से। तो a टू दी पावर n अगर मैं कॉमन लेता हूँ यहाँ से, तो क्या रह जाएगा, b बाई a माइनस 1 रह जाएगा, इज इक्वल्स टू, राइट में मैं b टू दी पावर n के सारे टर्म्स ट्रांसफर कर लूंगा और वहां से b टू दी पावर n को मैं कॉमन ले लूंगा, तो b टू दी पावर n कॉमन लेने के बाद में क्या रह जाएगा, 1 माइनस a बाई b, ये रह गया यहाँ से। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले लेते हैं ब्रैकेट के अंदर, a टू दी पावर n टाइम्स क्या आ जाएगा, b माइनस a बाई a इज इक्वल्स टू, राइट में ब्रैकेट के अंदर
बी माइनस ए बाई ए, सॉरी बी माइनस ए बाई बी। देखो बी माइनस ए से बी माइनस ए कट जाएगा दोनों साइड ना, बी माइनस ए से बी माइनस ए कट जाएगा, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, अब a टू दी पावर n अपॉन b टू दी पावर n, ये b टू दी पावर n आप लेफ्ट में ट्रांसफर कर लो सिंपली, वीडियो पॉज करके आप खुद से भी इसको सॉल्व कर सकते थे। ये टर्म कट गया और a टू दी पावर n अपॉन b टू दी पावर n यहाँ डिनोमिनेटर में आ गया, तो राइट में क्या बच गया, b a बाई b रह गया, क्या रह गया, a बाई b। तो अब इसको आप ऐसा लिख सकते हो बच्चों, लेफ्ट में a बाई b होल पावर n लिख लो और इस इक्वल्स टू राइट में a बाई b होल पावर। देखो अगर बेस सेम होती हैं तो पावर क्या होती है, इक्वेट हो जाती हैं, तो यहाँ पे पावर 1 है, नथिंग मीन्स 1 ले लेंगे, तो n इक्वल्स टू 1, n की वैल्यू यहाँ से 1 आ गई, ये हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 16, बिटवीन 1 and 31 m numbers have been inserted। तो m नंबर इंसर्ट किए गए हैं, ठीक है। अब इसके बाद में जो m नंबर इंसर्ट किए गए हैं उनमें से उसका 7th टर्म और m माइनस 1th टर्म का रेशियो 5:9 है। m फाइंड करना है हमें, m इज अननोन। तो यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट ये है कि हमारा जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म हमारा क्वेश्चन में गिवन है 1, राइट, और जो लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म हमें गिवन है 31, लास्ट टर्म क्या गिवन है 31। अब इसके मिड में हमें इंसर्ट करने हैं कितने, m टर्म्स, तो ये हो गया a1 टर्म, ये फर्स्ट टर्म हो गया जो हमें इंसर्ट करना है, ये a2 हो गया, ये क्या हो गया, a3 हो गया। ऐसे करके हमें टोटल कितने टर्म्स इंसर्ट करने हैं बच्चों, यहाँ पे m टर्म्स, तो ये टर्म यहाँ पे am आ जाएगा और इसके बाद हमारा ये टर्म है 31 लास्ट टर्म। तो समझो जरा, यहाँ पे m टर्म्स तो हमने ये इंसर्ट कर दिए और दो टर्म हमारे ये हैं फर्स्ट और लास्ट, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, m प्लस 2। तो टोटल टर्म्स हमारे क्या हो गए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, m प्लस 2, ठीक है, m प्लस 2 टर्म्स हो गए। और हम क्या ले लेते हैं, d ले लेते हैं डिफरेंस, d एज्यूम कर लेते हैं डिफरेंस, जो अगर हम फाइंड कर ले गए तो हम m की वैल्यू फाइंड कर ले जाएंगे इजी वे में। तो हमारा टारगेट है d को फाइंड करना, जो कि हमारे लिए अभी अननोन है, एंड m ये भी हमारे लिए अननोन है, लास्ट में हम m फाइंड कर लेंगे जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। तो आते हैं यहाँ पे डायरेक्टली, हम सबसे पहले तो t, टोटल t कितने हैं, m प्लस 2 टर्म्स है हमारे पास, m प्लस 2 टर्म्स का फार्मूला लगाते हैं, क्या होता है फार्मूला, a प्लस, अगर nth टर्म होता बच्चों, nth टर्म का फार्मूला क्या था, a n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं। तो m प्लस 2 टर्म्स हैं, तो यहाँ पे a प्लस, इसी फार्मूले से चेक करो, a प्लस क्या हो जाएगा, n माइनस 1, जो कि हमारा n कितना है, m प्लस 2 है, माइनस 1 इंटू डी कर दिया हमने। और a की वैल्यू यहाँ कितना गिवन है, a की वैल्यू हमें गिवन है 1 और m प्लस 2 लास्ट टर्म, ये वाला टर्म हमें कितना गिवन था, हमारा 31 गिवन था। तो पुट कर लेते हैं, देखो 31 इज इक्वल्स टू a हमें गिवन है क्वेश्चन में 1 प्लस यहाँ से आ जाएगा m प्लस 1 इंटू डी। तो यहाँ से देखो इसी वे में हमने d को फाइंड कर लिया, d कितना आ गया, d आ गया 30 अपॉन m प्लस 1, 30 अपॉन m प्लस 1 आ गया। अब इस d को हम अपनी कंडीशंस में पुट करेंगे, 7th टर्म और m माइनस 1th टर्म, ये किसके लिए, जो हमने इंसर्ट किए टर्म्स उनके 7th और m माइनस 1th टर्म की बात हो रही है बच्चों। यहाँ पे 7th टर्म और यहाँ से m माइनस 1th टर्म, सेकेंड लास्ट टर्म, तो इनकी बात हो रही है यहाँ पे। ये मत कंफ्यूज हो जाना इससे कि 7th टर्म शुरू से 7th टर्म नहीं, जो हमने टर्म्स इंसर्ट किए हैं उन टर्म्स की बात हो रही है। तो एक तो a7 का रेशियो अपॉन a m माइनस 1 टर्म का रेशियो,
दिस इज गिवन टू 5:9। ये हमें 5:9 है। ठीक है, अब अप्लाई कर देते हैं फार्मूला। mth टर्म A7 की वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे तो हमारा यहाँ से टर्म कौन सा आएगा बच्चों? ये हमारा टर्म आएगा अगर शुरू से काउंट करेंगे, ये 1 A1 है, A2 A3 A4 A5 A6 A7, तो 7th पोजीशन पे यहाँ से आ रहा है ये। लेकिन अगर शुरुआत से चेक करें तो शुरू से तो एक टर्म पहले भी हमने इंसर्ट किया हुआ है जो हमें गिवन था। तो शुरू से अगर देखेंगे 1 इस पोजीशन से, तो यहाँ से कौन सा टर्म होगा? 8 टर्म होगा वो। और डिनोमिनेटर में यहाँ पे भी 1 ऐड कर देंगे। am-1 को हम क्या लिख सकते हैं? tm लिख सकते हैं। ये हमें गिवन है 5:9। तो सिंपल सा फार्मूला है। nth टर्म का फार्मूला a + n-1 इंटू डी होता है बच्चों। तो t8 का फार्मूला क्या हो जाएगा? a + n-1 मतलब 8 - 1 7d अपॉन क्या हो जाएगा? a + m का फार्मूला a + m-1 हो जाएगा। a + m-1 इंटू d। ये हमें गिवन है कितना? 5:9 गिवन है। अब बच्चों ये जो d की वैल्यू फाइंड की है, ये हम d की वैल्यू यहाँ सिंपली पुट कर देते हैं और m को सॉल्व करते हैं। देखते हैं m क्या आ रहा है। a भी हमें गिवन है, देखो 1 + 7 इंटू d हमने फाइंड किया 30 अपॉन m+1। d हमने इस इक्वेशन 1 में फाइंड कर लिया है। अपॉन डिनोमिनेटर क्या है? a + m-1 इंटू d, तो 1 + m-1 इंटू d हमने फाइंड किया है 30 अपॉन m+1 इज इक्वल टू 5:9। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। तो ये आ जाएगा m+1, यहाँ 1 के साथ इंट्रोड्यूस हो जाएगा, तो m+1 + 7 3 = 21 210 अपॉन m+1 होल अपॉन यहाँ पे भी m+1 + m-1, ओके m-1 इंटू 30, तो ये आ जाएगा 30m - 30 अपॉन m-1 सॉरी m+1, देखो m+1 से m+1 न्यूट्रल हो गया, इज इक्वल टू 5:9। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो वीडियो पॉज करके। 7th 8th क्लास की मैथमेटिक्स आ गई यहाँ पे। अब तो लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर लो और m की वैल्यू यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। तो m हमारा कितना आ रहा है? m आ रहा है हमारा 14। तो आप वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व कर लो सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ये हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 17। A man starts repaying a loan as first installment of ₹100. If he increase the installment by ₹5 every month, what amount he will pay in the 30th installment? तो जितने भी सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन होते हैं याद रखो, वो किससे होंगे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से होंगे, और जितने कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन होंगे वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से होंगे, जो कि हम आने वाली नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखेंगे। तो इस क्वेश्चन में एवरी इंस्टॉलमेंट में वो ₹5 इंक्रीज करता चला जा रहा है, तो वो 30th इंस्टॉलमेंट में वो कितना अमाउंट पे करेगा। तो यहाँ से बच्चों डिफरेंस कितना है? डिफरेंस कितना है यहाँ से? कॉमन डिफरेंस यहाँ से 5 है देखो, और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट उसकी जो है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आप कह सकते हो ₹100 है, तो ए यहाँ पे हो गया ₹100, राइट। अब यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है? 30th टर्म फाइंड करना है। तो A30 के लिए n भी हमारा क्या हो गया? 30 हो गया। तो A30 an का फार्मूला क्या होता है? a + n-1 इंटू डी, तो इसका हो जाएगा a + n-1 मतलब 30 - 1 29d हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। A30 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 100 + 29 इंटू 5, 29 इंटू 5, तो A30 आ गया हमारा 100 + 29 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 145।
तो A30 इंस्टॉलमेंट में उसने कितना पे कर दिया, कितना रुपीस पे किया, 245 रुपीस उसने पे किया है, 245 रुपीस उसने पे किया है 30th इंस्टॉलमेंट में। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब साइड बाय साइड, एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन 5 डिग्री है। इफ द स्मॉलेस्ट एंगल इज 120 डिग्री, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन। तो यहाँ पे जो 120 डिग्री गिवन है, हम इसको ले लेते हैं a, मतलब ये फर्स्ट टर्म हो गया हमारा 120, क्या हो गया, ये फर्स्ट टर्म हो गया, और डिफरेंस हमें गिवन है 5। तो सबसे पहले तो सम ऑफ एन इंटीरियर एंगल, सम ऑफ एन का फॉर्मूला लगा देते हैं, n बाई 2 क्या है, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक फार्मूला यहाँ न्यू यूज होगा, अभी बताता हूँ वो क्या है। तो पहले ये फार्मूला आप लगा दो बच्चों यहाँ पे, और यहाँ पे a और d की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। तो s ऑफ n कितना आ जाएगा, s ऑफ n कितना आ जाएगा, s ऑफ n की वैल्यू आ गई n बाई 2 टाइम्स 2a, 2 इंटू a है 120 इंटू 2 कितना हो गया 240, प्लस n माइनस 1 इंटू d कितना हो गया 5। अब यहाँ पे एक गिवन टर्म लेते हैं, गिवन सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन, सम ऑफ all interior angle of polygon, angles of polygon क्या होता है बच्चों, थिंक करो। पॉलीगन के सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स का सम ये होता था 180 इंटू n इज नंबर ऑफ साइड माइनस 360, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन हम गिवन लेके चलेंगे। अगर ये नहीं कंफर्म होगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो हमने एक तो सम का फॉर्मूला ये लगा दिया, एक सम का ये गिवन है, और दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट कर लेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 इक्वेट कर लो। क्या आ जाएगा, n बाई 240 माइनस 5, इसको ब्रेक भी कर लेते हैं, माइनस 5n माइनस 5 is equals to 180n minus 360। तो बच्चों ये आ जाएगा n बाई 2 को मैं क्रॉस करके राइट में ट्रांसफर कर सकता हूँ, तो ये आ जाएगा n इंटू इनसाइड में 235 आ गया, 235 माइनस 5n, और जो हमने 2 डिनोमिनेटर वाला लेफ्ट का राइट में ट्रांसफर किया था 180 इंटू 2 360n आ जाएगा, 360n माइनस 2 720, ये आ गया। अब इस को हम लेफ्ट में सारे टर्म्स ट्रांसफर करते हैं और एक क्वाड्रेटिक बनाते हैं और सॉल्व करते हैं। तो क्या आ जाएगा, लेफ्ट में 235n माइनस 5n स्क्वायर, और ये दोनों टर्म भी लेफ्ट में ट्रांसफर करते हैं, माइनस 360n माइनस प्लस 720 इज इक्वल टू 0। इसको जरा फर्दर सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा, ये n स्क्वायर माइनस, बेसिकली मैं कॉमन ले रहा हूँ 5 ऑल टर्म से, और 720 और 720 से भी ठीक है 5 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से भी 5 कॉमन, और इन दोनों से भी सॉल्व करके इनको और 5 कॉमन ले लो। वीडियो पॉज करके सॉल्व करो प्लीज, देखो कितना आ रहा है। 5 कॉमन ले लेते हैं, तो n स्क्वायर माइनस 25n प्लस 144 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म में स्प्लिट कर देते हैं, 16 और 9 में ब्रेक हो जाएगा ये, तो n स्क्वायर माइनस 25n, डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं हम, किसमें ब्रेक हो रहा है, 16 और 9 में, तो n माइनस 16 और n माइनस 9 में ब्रेक हो गया, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा डायरेक्टली देखो फाइंड हो रहा है n इक्वल टू 16, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है, एंड n इक्वल टू 9। बच्चों n इक्वल टू 9 एक्सेप्ट किया, 16 एक्सेप्टेबल क्यों नहीं है। यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं कि n की वैल्यू जो है
16 आ रही है, ये भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, तो हम 16 को भी कंसीडर कर लेंगे और 9 को भी कंसीडर कर लेंगे। रीज़न क्या है, एन नेगेटिव तो है नहीं 16 पे, और 16 पे कोई प्रॉब्लम भी नहीं यहाँ पे पुट करने पे या यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने पे, पूरा का पूरा परफेक्टली सॉल्व हो रहा है, तो हम 16 को कंसीडर कर लेंगे। कोई ऐसा कंडीशन नहीं है। 9 और 16 दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, हम इस केस में ले सकते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18। बच्चों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएं, और अगर आपको कोई वीडियो या कोई चैप्टर पहले चाहिए होगा तो आप वो मेरे को कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको जल्द से जल्द बनाने की। अदरवाइज़ मैं पूरा एक सीरीज़ में ही चलूँगा और मैं कंप्लीट +1 के ऑल चैप्टर्स A to Z एक एक क्वेश्चन इस NCERT सॉल्यूशन सीरीज़ में कवर करूँगा, और आप इसके PDF को, सॉल्यूशन के PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों।